राधे राधे। मित्रों, पूरा जन्म बीत जाता है और लोग बड़े बड़े विद्वान ये जान ही नहीं पाते हैं कि आखिर स्त्री चाहती क्या है। एक बड़े विद्वान थे, जिंदगी भर उन्होंने खूब कमाया, परिवार को संतुष्ट रखने की पूरी कोशिश किया, विद्वान थे। एक दिन पत्नी उन विद्वान जी से लड़ पड़ी और उसने कहा, तुमने हमारे लिए किया क्या। आपस में काफी विवाद हुआ। उस विद्वान ने पत्नी को मार दिया। जब पत्नी समाप्त हो गई, उनके ऊपर एक केस बन गया, अपराध बन गया। राजा के पास, उस समय राजसी शासन था, राजा के पास ले जाया गया। राजा ने कहा, भाई तुमने अपनी पत्नी को मारा है, तुमको दंड तो दिया जाएगा। हुजूर, आप जो दंड देना चाहें वो दे दें, क्योंकि हमने अगर मारा, हम परेशान होकर के उसको मारा, क्योंकि उसने हमसे जब देखो यही कहती थी कि तुमने मेरे लिए किया क्या। अब तो राजा साहब के भी होश उड़ गए, लेकिन राजा साहब को फैसला देना था। राजा साहब ने फैसला फांसी की सजा सुनाई। राजा साहब न चाहते हुए भी विद्वान को फांसी की सजा सुना दिया, परंतु राजा साहब के मन में एक बात बराबर उठती थी कि इसने अगर अपनी पत्नी को मारा और इस बात पर मारा कि आखिर तुमने मेरे साथ किया क्या। पत्नी कहती थी, ये बात तो मेरी पत्नी भी कहती है। राजा साहब ने सोचा कि इस पंडित से कुछ मैं सवाल कर लूं, अगर ये उत्तर दे दे तो सजा मैं माफ कर दूंगा। राजा साहब ने कहा विद्वान पंडित से, अच्छा पंडित जी, मैं आपकी सजा माफ कर सकता हूं अगर आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो। विद्वान पंडित बोले, बताओ महाराज, ऐसा आपका कौन सा प्रश्न है। राजा साहब ने यही प्रश्न किया, आखिर स्त्री चाहती क्या है। जब इस प्रकार से पूछा, अब तो पंडित जी भी चक्कर में पड़ गए कि आखिर स्त्री चाहती क्या है। अगर यही जानते होते तो पत्नी को मारते क्यों। कहा, राजन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो दे दूंगा, लेकिन हमको थोड़ा समय चाहिए, हमको समय चाहिए। कितने दिन का। राजन, आप जितना समय दे सकते हो। राजा साहब ने कहा, 1 साल का मैं तुमको समय दे रहा हूं। 1 साल का समय है, यदि तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो तुम्हारी फांसी की सजा माफ कर दी जाएगी। इतना जैसे कहा तो ब्राह्मण देवता इधर उधर सबसे पूछने जाने लगे। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया, कोई प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाया। एक विद्वान बोले, एक विद्वान बड़े विद्वान थे, कहा, एक भूतनी रहती है जंगल में, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वो दे सकती है, लेकिन उस जंगल में बड़ा समझ सोच करके जाना। विद्वान पंडित उस जंगल में गया, भूतनी से मुलाकात हुई। भूतनी ने कहा, अगर तुम हमारी शर्त मान लो तो हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं। पंडित जी ने कहा, मरना तो है, उधर फांसी में मरेंगे, इससे अच्छा भूतनी के प्रश्न जो भी ये कहे उसकी बात को मानना चाहिए। भूतनी बोली, हमारे साथ शादी करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, विवाह कर लूंगा। जैसे पंडित जी ने स्वीकार किया, अब वो बड़ा खुश हो गई भूतनी। उसने कहा, सुनो, फिर एक बात है पंडित जी, मैं 12 घंटा भूतनी रहूंगी और 12 घंटा परी बनूंगी। बताओ, दिन में परी बने कि रात में परी बने। अब पंडित जी फिर चक्कर में फंस गए कि अगर ये दिन में भूतनी बनेगी तो लोग देखेंगे कि इनकी पत्नी भूतनी है, तो दिन पूरा खराब हो जाएगा। अगर रात में भूतनी बनी तो रात खराब हो जाएगी। यानी हमारे कहने का मतलब 12 घंटा क्या, जीवन में अगर 12 मिनट भी खराब हो गए, बेकार में हो गए, तो सब बेकार रहेगा। इसलिए अच्छा यह है, अब हम करें तो इससे क्या हम कहें। पंडित विद्वान थे, उन्होंने विचार किया और उस भूतनी से बोले, तुम्हारी जैसी इच्छा हो सो करो, चाहे तुम दिन में
12 घंटा बनो और चाहे रात में परी बनो, आपकी इच्छा, जिसमें आप खुश रहोगी उसी में मैं खुश रहूंगा। जैसे इतना कहा, भूतनी बड़ा खुश हो गई। भूतनी बोली, पंडित जी मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमने मेरी इच्छा पर छोड़ दिया, तुमने जो है मेरी इच्छा पर छोड़ा है, तो अब मैं हमेशा परी बन करके रहूंगी, आपको हमेशा प्रसन्न रखूंगी, क्योंकि आपने मेरी शर्त स्वीकार किया और आपने मेरी मर्जी पर छोड़ दिया। पंडित जी बोले, अच्छा अब ये बता दो स्त्री आखिर चाहती क्या है? भूतनी बोली, पंडित जी स्त्री स्वतंत्र रहना चाहती है, स्त्री अंकुश में रहना नहीं चाहती है, अपने मन का काम करना चाहती है। स्त्री केवल अपने मन का काम करना चाहती है। यह बात जैसे पंडित जी ने सुना, राज दरबार में आए और राजा साहब से पूरी बात बताई। राजन, स्त्री स्वतंत्र रहना चाहती है, उसके मन की बात सब होती रहे यह चाहती है। राजा साहब संतुष्ट हो गए। राजा साहब को प्रश्न का उत्तर मिल गया, फांसी की सजा माफ कर दिया। यानी हर एक स्त्री अपने मन मर्जी से जीना चाहती है। अगर यह आपको कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। राधे राधे।